बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली आप सब लोगों का। आई होप कि जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों से मैं बहुत बहुत माज़रत करना चाहती हूँ कि आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 दिन आई थिंक मुझे गुजर चुके हैं और इसकी एक वजह भी है जी। वजह क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँ, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग फिर उससे रिलेटेड ही है, तो फिर इस तरह आसानी हो जाएगी आपको भी समझने में और मुझे बताने में भी है जी। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। इनफैक्ट ये आज का नहीं 2 दिन पहले का व्लॉग है। तो यहाँ पे जनाब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ ईमान को स्कूल के लिए मैंने रेडी कर लिया था। और उसके बाद ना उसके लिए मैं जस्ट एग को फ्राई किया है मैंने, और यहाँ पे मैं उसके साथ ही एक टोस्ट भी बना लूँगी। तो ना ईमान को ज़्यादातर ना वैसे फ्राई अंडा ही पसंद है, जिसको वो जूस वाला एग कहती है मम्मा मैंने जूस वाला खाना है। और जो दूसरा होता है ना सही वाला ऑमलेट जो होता है जस्ट नमक मिर्च डाल के मिक्स करते हैं, उसको वो कहती है कि ताई मामा वाला एग है। तो मतलब इसने खुद से ना अपने नाम ये सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो आज इसका मूड था कि मैंने ना ये जूस वाला ही एग खाऊंगी मैं, और साथ मैंने इसको एक टोस्ट बना दिया था सुबह ना, क्योंकि बहुत कम ये नाश्ता करके जाती है, और अगर करती भी है ना तो फिर ब्रेड का ही करती है। पराठा वगैरह मैं 1-2 बार बनाया, लेकिन ये सही तरह से खाती नहीं, वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। और ब्रेड और ये वाला जो है ना फ्राई एग, ये है कि ये थोड़ा बहुत ना फिर भी खा जाती है। तो फिर मैं इसको ज़्यादातर यही बना देती हूँ। और कभी कभार अगर ये भी ना खाए तो फिर मैं दूध का गिलास इसको दे देती हूँ, और फिर साथ भी इसको लंच दे देती हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पे एग फ्राई कर लिया था, उसके ऊपर मैं थोड़ा से ना मैंने काली मिर्च स्प्रिंकल की है और अब नमक ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी माँ मेरे पास ही आ गई थी लेने के लिए नाश्ता, तो मैंने इसको दे दिया था और इसने बाहर जाके किया है। और इनफैक्ट ये करती बहुत बहुत कम है, लेके बैठी रहेगी, लेकिन मैं जाती हूँ बाहर तो फिर मैं इसको करवाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ना इसका मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ होता है नींद की वजह से, क्योंकि आजकल सर्दी है ना तो बच्चों को सुबह सुबह उठने को दिल भी नहीं करता। अच्छा जी, यहाँ पे लंच बॉक्स भी इसका रेडी करी थी, तो मुझे इसने रात को ही कह दिया था कि मामा जो आपने केक बनाया था, जो कि मैंने अपनी एनिवर्सरी पे बनाया था, इसकी रेसिपी मैं आपसे लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर की है। और ये मेरे घर का बना हुआ जो है ना वो केक है। तो ये वाला केक फिर इसने मुझे कहा था कि मामा एक पीस आप रख दीजिएगा, कप केक का मैं साथ लेके जाऊंगी, साथ कुछ बिस्किट्स पड़े हुए थे घर में, वो मैंने इसको दे दिए थे। और इस तरह का लंच बॉक्स मैं इसको इसलिए रेडी करके दे रही हूँ क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और एग्ज़ाम में आपको पता है कि बच्चों को ना जो ब्रेक होती है लंच ब्रेक, वो बहुत ही कम टाइम की होती है, या इनफैक्ट कभी कभार तो होती भी नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है इनके पास। तो फिर मैं इसको हल्का फुल्का ही आजकल ना इसको लंच बॉक्स बना कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होता है लंच के लिए भी। है जी, ईमान को भेज दिया था मैंने स्कूल। और उसके बाद यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ऑमलेट, जो कि वेजिटेबल ऑमलेट है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ना प्याज को बारीक बारीक कटिंग कर लिया था, थोड़ा सा टमाटर और थोड़ी सी बंद गोभी मैंने कटिंग कर ली थी। घर में सब्ज़ियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चले मैं यही वाले इनको ना ऑमलेट बना देती हूँ। क्योंकि कल रात को ना खाना वगैरह जो था, हाँ, जैसे मैंने लास्ट में आपसे शेयर किया था ना एनिवर्सरी का, तो जैसे कि राइस वगैरह बनाए थे चाइनीज़ राइस, तो फिर ना मैंने सुबह नाश्ते में ज़ाहिर है ऑमलेट वगैरह भी चाहिए होता था, चावल सुबह सुबह खाने को दिल नहीं करता। परे तो हुए थे, लेकिन मैं यहाँ पे ना फिर सबको और खुद भी मैंने ना अंडा वगैरह हम लोगों ने फ्राई करके और किसी ने ऑमलेट बना के तो खा लिया था। तो बस यहाँ पे भी हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी, क्योंकि मेरा ये था कि मैं इनको ना साथ में दे दूँगी चाइनीज़ राइस, जो एग फ्राइड राइस मैंने बनाए थे वो इनको साथ दे दूँगी। तो यहाँ पे बस वेजिटेबल कटिंग की थी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड चिली डाल दी थी। और यहाँ पे फिर एक एग डाल के ना मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और थोड़ी सी हरी मिर्च भी मैंने डाली थी, वो आई थिंक मैंने आपको बताना भूल गई हूँ। और ये है जिसकी फाइनल लुक, देखिए कितने मज़े का ऑमलेट ये लग रहा था, और बन के और ही मज़े का इसका टेस्ट लगा था। और थोड़ी सी ना मैंने इसके अंदर काली मिर्चें भी ऐड की थी, थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें। काली मिर्चें मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, बहुत ही मज़े का इससे टेस्ट आता है। और बस इसको हम लोग ना पैन के अंदर ऑयल थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। और ऑयल बहुत कम मैं ऑमलेट के लिए बनाती हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैं आपने देखा होगा जब मैंने फ्राई एग भी बनाया ना, तो उसमें भी कम ही मैंने यूज़ किया। एक तो नॉन स्टिक का पैन होता है तो कम ऑयल डाल के भी ना गुजारा हो जाता है। दूसरा क्योंकि हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है ऑयल, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कम से कम यूज़ करूँ। तो यहाँ पे जिस हमने जो ऑमलेट का मटेरियल बनाया हुआ था ना, वो भी इसके अंदर पैन के अंदर ही हम लोग इसको डाल देंगे। और यहाँ पे मुझे ना इसकी साइड चेंज करते हुए बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ना मैंने इस तरह का ऑमलेट बनाया था। ज़्यादातर मैं आपको जैसे बताया हुआ कि मैंने तवे या पैन के ऊपर नमक मिर्च और वो प्याज अदरक और
टमाटर ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई करती हूँ, उसके अंदर फिर एग डाल के ना मतलब मिक्स किया हुआ एग बनाती हूँ। तो इस तरह का ऑमलेट जो था ना काफ़ी देर बाद बनाया, तो शायद मैं भूल गई थी बनाना। लेकिन है इतना बुरा भी नहीं बना था, थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन अच्छा बन गया था। और आपको इसको लुक भी देख रहे होंगे कितनी फ्रेश फ्रेश सी इसकी लुक आ रही थी। और जब मैं ना यहाँ पे नाश्ता बना रही थी ना, तो मुझे इतनी ठंडी ठंडी हवा बाहर से आ रही थी ना, तो भी मैंने विंडो यहाँ से खोल के देखा। और क्योंकि थोड़ी देर पहले ना यहाँ पे बारिश हुई थी लाहौर में, आपको पता है कि मौसम जो है ना बहुत ही सडनली एकदम से चेंज होता है, एकदम से बारिश आ जाती है, फिर ठंडा हो जाता है मौसम, फिर 2-3 दिन धूप निकलती है, और फिर वैसे ही मौसम ऐसे रहता है कि चेंज हो गया, गर्मी आना स्टार्ट होने वाली है बस। तो बस इस तरह का वेदर ना आजकल आंख मचौरी हमारे साथ खेल रहा है जी। तो यहाँ पे बस मैं आपको ना बाहर के व्यूज़ दिखा रही थी, जो लाइव है लाहौर के। और सुबह के टाइम ना बहुत ठंडी हवा आ रही थी, क्योंकि बारिश हुई थी हल्की सी सुबह सुबह, तकरीबन 5-6 बजे। तो उसके बाद के ये ना क्लिप्स हैं। अच्छा, यहाँ पे उतनी देर में ना मौसम को भी इंजॉय करते करते हम लोगों ने यहाँ पे ऑमलेट भी बना लिया था। और उससे पहले मैंने ना हस्बैंड के लिए पराठा बना दिया हुआ था। इनफैक्ट पराठा नहीं बनाया था आज, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ना आप घी के बगैर ही रोटी बना देना। तो फिर मैंने वही बना दी, क्योंकि गला थोड़ा सा उनका ना अपसेट हुआ हुआ था। तो यहाँ पे जी मैं बस चीज़ें जो बाकी की बिखरी हुई थी वो समेट रही हूँ। और सुबह के टाइम ना जैसे हम काम कर रहे हो ना, साथ से चीज़ें समेटी जाए ना, तो फिर ये होता है कि मैस थोड़ा कम डलता है। हस्बैंड ने नाश्ता किया था। उसके बाद ये क्लिप्स जो है ना, ये मैं आपसे लास्ट एक जो सैटरडे के क्लिप्स है ना, वो आपसे शेयर करी। तो आज थोड़ा सा ना ब्लॉग जो है ना मेरा मिक्स मिलेगा आपको। और ये क्लिप आपसे शेयर करना मैं लास्ट टाइम भूल गई, तो मैं सोचा चले मैं आज ही आपसे शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जी बच्चे जो थे ना, क्योंकि वीकेंड पे बच्चों का चिल टाइम होता है, तो बाबा के साथ गए थे बाहर, और जूस वगैरह और कुछ अपने लिए स्नैक्स वगैरह लेके आए थे, लेस वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं बच्चों के खाने वाली, वो लेके आए हैं। और यहाँ पे ना इब्राहिम फ़र्स्ट टाइम जो है ना मौसम्बी का जूस यहाँ पे टेस्ट करा था। और यहाँ पे इसका आप रिएक्शन देखिएगा ज़रा क्या होता है। ये देखें, इसने बस एक सिप लिया यहाँ पे, और उसके बाद पता नहीं इसको क्या हो रहा था, बिल्कुल भी इसने दोबारा टेस्ट नहीं किया। लेकिन ईमान को शुक्र है कि पसंद आ गया था, ईमान पी रही है। और ईमान जो है ना, ये वाला जूस एक वाह जूस है जो कि पी लेती है। बाकी जो डिब्बे पैक होते हैं वो तो हर बच्चे को पसंद होते हैं, लेकिन फ्रेश जूस में से ना वो ये जूस बस ज़रा थोड़ा बहुत इसको पसंद है तो पी लेते हैं। इब्राहिम वो भी नहीं पीता है जी। इसके बाद ये शाम टाइम के क्लिप्स हैं। और ये वो टाइम होता है कि जब बच्चे कभी कभार जब सोते हैं ना, सो के उठते हैं, तो उनको हल्की बुल्की सी भूख लगी हुई होती है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नेक्स्ट स्नैक बना रही हूँ, बहुत ही मज़े का है। और वो ये रेसिपी जो है ना, ये आप एज इफ़्तार में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे बनाएं और आप इंजॉय कीजिए। बहुत ही क्विक रेसिपी है। और जब कभी आपका पकौड़े वगैरह खाने को दिल नहीं ना करेगा रमज़ान के महीने में, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा, और मुझे दुआएं दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने प्याज और आलू ले लिए थे। मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था, और 2 छोटे साइज़ के ना मैंने आलू ले लिए थे, उनको कटिंग कर लिया मैंने। इस हम लोग फ्राइज़ में करते हैं ना, उसी तरह प्याज और आलू की भी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद मैंने 3 से 4 चम्मच यहाँ पे बेसन के लिए हैं। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ही यहाँ पे सूखा धनिया जो होता है वो, और थोड़ी सी अजवाइन आई थिंक मैंने यहाँ पे स्किप हो गई होगी, वो नहीं मैंने डाली थी, तो वो भी आप डाल लीजिएगा, उससे बहुत ही करारा सा टेस्ट आता है। भाजी उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया इस्तेमाल करूँगी, और इससे बहुत ही ना फ्रेश फ्रेश से लुक आएगी, और बहुत ही मज़े का टेस्ट भी आएगा। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है ये। इतना मज़े का ये स्नैक्स बनते हैं ना, और घर के जो आम चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी ना, उनसे मिल के बनते हैं। ब्रेड भी आई थिंक हर किसी के पास अवेलेबल होती है। तो इनफैक्ट मैं ये ना ब्रेड के साथ ही इसकी ना कोटिंग, ये चीज़ें जो बना रही हूँ ना, मैंने ब्रेड के ऊपर इसकी कोटिंग करनी है। और ये इतना मज़े का बना था ना, ये मैंने सेकंड टाइम बनाए थे, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आए थे। तो ईमान मुझे इनफैक्ट कह रही थी कि मामा मुझे लंच बॉक्स में भी कभी कभी ये बना के दे दीजिए। तो मैंने उससे कहा था कि ठीक है, मैं आपको बना के दे दिया करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने प्याज और आलू को कटिंग करके रखा था ना, जिनके स्लाइस की तरह हम लोगों ने बनाए हुए थे, सॉरी स्लाइस नहीं, फ्राइज़ की तरह हम लोगों ने बनाया था, कटिंग की हुई थी लंबे लंबे से, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और देखा आपने कि कितनी जल्दी से हमारा जो है ना हाफ़ रेसिपी तो यहाँ पे रेडी हो गई है। अच्छा, इसके बाद ना हम लोगों ने 3 अदद यहाँ पे लेने हैं ब्रेड के स्लाइसेस। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले लीजिए, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं ना। तो जो हमने अभी रेडी किया ना मटीरियल, जो इसका प्याज का और आलू का और बेसन वगैरह का, आप उसको थोड़ी सी क्वान्टिटी उसकी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि 3 स्लाइसेस बनाने थे ना, तो फिर इसलिए मैंने बाकी का जो मटीरियल है वो बचा लिया था, क्योंकि मुझे इतना ही काफ़ी लग रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे इसको ना फिर सेंटर में मैंने कटिंग कर लिया, और इस तरह ये पीसेस इसके हो गए, यानी कि इसके ना रेक्टेंगल शेप के इसके बन गए हैं स्लाइस के पीस। और आप बस इसको कोटिंग कर लेंगे। सबसे पहले एक साइड पे हम लोगों ने हल्की सी इसकी कोटिंग करनी है जस्ट बेसन की, और दूसरी साइड पे ना हमने स्पून की मदद से इसके ऊपर प्याज और ये जो आलू का हम लोगों ने इसके अंदर डाला हुआ है ना, ये हम इसको
स्पून की मदद से ना इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। नहीं, एक साइड हम प्लेन थोड़ी सी रखेंगे, जस्ट हम उसके ऊपर जैसे बेसन की हल्की सी एक लेयर होती है ना, उसकी कोटिंग करेंगे और उसके ऊपर फिर हम लोग जो हमने इसके अंदर मटीरियल डाला है वो सारी इसके अच्छी तरह इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इस तरह दूसरा पीस भी लेके और आप चाहें तो सारे इस पीसेस ना इस तरह करके रख सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा भी ज़्यादा टाइम के लिए ना रखें, क्योंकि ये ब्रेड है ना, तो ब्रेड जब इसके अंदर कुछ अगर कोई वेट चीज़ कोई जाती है, कोई मॉइस्चर जाता है ना, तो वो जल्दी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से ये फिर टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो आप जल्दी जल्दी से इसको इस तरह लगा के ना फ़ौरन फिर इसको फ्राई कर लीजिएगा। मतलब ज़्यादा देर के लिए आप ट्रे में या किसी में अगर आप रख रहे हैं ना, तो ज़्यादा देर के लिए मत रखिएगा। जस्ट इसको लगाया और जब ये सारी रेडी होगी तो इसको फ्राई कर लिया। यहाँ पे जी मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और इधर भी एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोगों ने ऑयल यहाँ पे बहुत कम लेना है, क्योंकि फिर वही बात कि ब्रेड कभी भी जो है ना वो डीपली फ्राई जो उसको होता है ना बिल्कुल ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करनी चाहिए, हमेशा शैलो फ्राई करनी चाहिए। बहुत ही कम ऑयल के अंदर फ्राई करें तो उतनी ही क्रिस्पी भी बनती है और उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी भी बनती है। नहीं तो ये होता है फिर ऑयल जो होता है ना वो सारा इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाता है और वो फिर ऑयल की वजह से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्रिस्पी बिल्कुल नहीं रहती। दूसरा ये ना फिर ऑयल भी जो है बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर। तो यहाँ पे जी मैंने बारी बारी सारे स्लाइसेस डाल दिए थे और ये देखिए हमारे कितने मज़े के ब्रेड पकोड़ा आप इसको कह सकते हैं, या आप ब्रेड स्नैक जो मर्ज़ी आपको इजी इसमें रहते हैं आप वो कह लीजिए। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ख़ास तौर पे चाय के साथ। मैंने क्योंकि सुबह की चाय आज नाश्ते में नहीं पी थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि फिर मैं इस टाइम पीऊँ, तो फिर इसलिए मैंने जब ये बनाए ना, तो फिर मैंने सोचा चलिए बच्चे तो ऐसे ही इंजॉय करेंगे केचप वगैरह के साथ, तो मैं अपने लिए ना चाय वगैरह बना लेती हूँ। चाय के साथ यकीन माने बहुत ही मज़े के लग रहे थे। ये रेसिपी को ज़रूर इस रमज़ान में ट्राई कीजिएगा और खुद भी दुआई लीजिएगा, घर वालों से, और मुझे भी दुआई दीजिएगा। और साथ ही जब इसके साथ कोई आप सॉस वगैरह ऐड कर लेते हैं ना, तो तब भी बहुत ही मज़े का ये टेस्ट आता है। तो यहाँ पे इसकी फाइनल लुक है जी, देखने में भी आपको बहुत ही मज़े के लग रहे होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।